नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए श्री राम कथा को हम प्रारंभ करें। मां जानकी की खोज में वानर दल भटकते भटकते स्वयं प्रभा की गुफा तक पहुंचते हैं। स्वयं प्रभा के युक्ति से वानर समुद्र के तट पर पहुंच जाते हैं, परंतु अभी भी माता जानकी का पता उन्हें नहीं लग पाया। ऐसे में अंगद जी और सारे वानर निराश हैं, हताश हैं। और जब व्यक्ति निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, तो मंजिल तक पहुंचना और भी ज्यादा कठिन हो जाता है। यद्यपि जामवंत जी जो महाज्ञानी हैं, अनुभवी हैं, वो अपने अनुभवों से, अपने ज्ञान से वानरों को हिम्मत दिलाने का प्रयास करते हैं। ये चर्चा हम लोग पिछले भागों में कर चुके हैं। आइए अब हम आगे बढ़ें। समुद्र तट के ऊपर जब सारे वानर पहुंचे तो वहां पर गिद्धराज जटायु का छोटा भाई संपाति मिला। संपाति पहले तो सोचता है कि आज सबका भोजन करूंगा मैं, देवता ने मुझे भोजन दिया भरपेट। लेकिन बाद में जब जटायु की महिमा सुनता है तो वो समझ जाता है कि ये राम भक्त वानर है। संपाति अपने भाई को श्रद्धांजलि देकर, तर्पण करके अपने जीवन की गाथा वानरों के सामने सुनाता है। और वो कहता है, हम दो बंधु प्रथम तरुणाई और गगन गए रवि निकट उड़ाई। और तेज न सह सक सो फिर आवा, मैं अभिमान रवि नियर आया। तो हुआ क्या? बोले, जरे पंख अति तेज अपारा और पर्यों भूमि करी घोर चिकारा। उसने सुनाया कि हम दोनों भाई, बहुत बरस पहले की बात है, जब हम तरुण अवस्था में, युवा अवस्था में थे, हम एक बार आकाश में उड़ते 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 ऊपर चले गए। रवि निकट उड़ाई, यानी सूर्य के समीप जाने की चेष्टा हम कर रहे थे। अब सूर्य के प्रचंड तेज, आप तो जानती होंगे, सूर्य का तेज कोई साधारण तेज नहीं है। सूर्य की गर्मी के बारे में वैज्ञानिकों ने अनुमान जो लगाया है, अनुमान इसलिए क्योंकि अभी तक सूर्य तक कोई पहुंच नहीं पाया है, तो उनका अनुमान यह है, और उन्होंने अपने जांचने के मापदंडों के अनुसार बताया है कि 100 डिग्री पानी की, जब पानी में गर्माहट आती है, 100 डिग्री की गर्मी होती है, तो पानी भाप बन जाता है। आपने सुना होगा, बहुत सामान्य बात है। आपने ये भी सुना होगा कि 4500 डिग्री की गर्मी अगर पैदा करी जाए तो लोहा भी भाप बनकर उड़ जाता है। लोहा सबसे कठोर धातु मानी जाती है, सबसे ठोस धातु मानी जाती है। लोहा भाप बन जाता है,
कितनी गर्मी पर? 4500 डिग्री की गर्मी पर। और सूर्य में गर्मी कितनी है? तो वैज्ञानिक कहते हैं कि सूर्य के केंद्र में 2 करोड़ डिग्री की गर्मी है। आप अनुमान लगा लीजिए कितनी गर्मी, कितना ताप है। अब ये दोनों पक्षी अगर जा रहे हैं तो होना तो वही था, पर इसमें भी क्या हुआ? बोले तेज न सह सक सो फिर आवा, और मैं अभिमान रवि नियर आया। जब तेज लगी, गरम ज्वाला जैसी तेजी, तो जटायु वापस लौट गया। बोले इससे आगे जाना संभव नहीं, लौट गया। लेकिन मैं अभिमानी था, मेरे मन में अभिमान था। मैंने कहा नहीं नहीं, हम तो जाएंगे और ऊपर तक। तो हुआ क्या? बोले जरे पंख अति तेज अपारा, और पर्यो भूमि करी घोर चिकारा। पंख जल गए और मैं नीचे गिर पड़ा। यहां एक छोटा सा विचार जो अक्सर लोगों के मन में आता है, थोड़ा सा हम इसको समझने का प्रयास करें। अक्सर हम अपने बच्चों को उपदेश देते हैं, नई पीढ़ी को उपदेश देते हैं, और ये कहा जाता है कि कुछ ऊंचा सोचो, बड़े सपने देखो, बड़े लक्ष्य को स्थापित करो, तभी जीवन में आगे बढ़ पाओगे। बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर जटायु और संपाति के प्रसंग पर हम गौर करें तो एक प्रश्न चिन्ह लगता है। इन्होंने भी एक बड़ा लक्ष्य चुना, सूर्य तक जाने का। पंख जल गए, नीचे गिर पड़े। तो क्या ऐसे बड़े लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ना उचित है, सार्थक है? एक सवाल मन में पैदा होता है। थोड़ा सा इसको अगर समझने का प्रयास करें तो शायद बहुत कुछ जीवन के लिए बात समझी जा सकती है। देखिए, जीवन में किसी लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ना, किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना, और एक केवल अपने अभिमान को लेकर के केवल अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना, दोनों में अंतर है। मैं नई पीढ़ी से कहूंगा, अपना लक्ष्य श्रेष्ठ अगर है, आपका उद्देश्य अगर सकारात्मक है, तो उसको पाने के लिए ऊंची उड़ान भरने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी सार्थक सोच के, केवल दिखावे और प्रदर्शन के लिए अगर आपने कुछ असंभव लक्ष्य को छूने का प्रयास किया तो वही हाल होगा जो जटायु संपाति का है। फिर एक शब्द बहुत कीमती है इसमें, मैं अभिमान रवि नियर आया। मुझ में अभिमान था, अहंकार था। और याद रखिए, अहंकार आदमी के पतन का कारण बनता है। जब जब अहंकार किसी ने किया, तब तब उसका पतन हुआ है। और अहंकार किसे नहीं होता है? आप उठा करके देखिए, इतिहास और शास्त्र को उठा करके देखिए, सबको अहंकार कहीं न कहीं, कभी न कभी हो ही जाता है। इसलिए अहंकार से बचना अपने आप में बड़ा कठिन कार्य है। हो जाता है अहंकार। पुराणों में एक कथा आती है, मैं अक्सर सुनाया करता हूं। एक बार ब्रह्मा जी को अहंकार हो गया, जो सृष्टि के रचयिता है, उनको अहंकार हो गया।
अहंकार ये होगा कि दुनिया में मैं ही सब कुछ हूं। अरे मैं सृष्टि का निर्माण नहीं करूं, मैं सृष्टि की रचना ही करूंगा तो दुनिया कहां से होगी। बड़ा अहंकार उनमें आया, मैं रचना करने वाला, मैं सृष्टि को उत्पन्न करने वाला, और दुनिया में मुझे कोई पूजता नहीं है। ब्रह्मा जी का ले देकर एक मंदिर ब्रह्मा जी का पुष्कर में दिखाई देता है और तो कोई मंदिर दिखाई नहीं देता। बोले मैं सबसे खास, मैं सृष्टि का निर्माता, मेरी कोई पूछ नहीं, मुझे कोई पूजता नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा थोड़ा चमत्कार दिखाना पड़ेगा, चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं। तो ब्रह्मा जी एक बार गए, जो परम सत्ता है, जो परम परमेश्वर है, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश की रचना करी, सृष्टि की आधारशिला जिन्होंने रखी, उनके पास गए और जाकर के बोले प्रभु मैं काम करते करते थक गया हूं, बुढ़ापा आ गया है, अब मैं काम नहीं कर सकता, ये मेरा इस्तीफा स्वीकार करे। उस परब्रह्म ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया तुरंत। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा मैं तो समझता था कि जैसे ही मैं इस्तीफा सामने रखूंगा, मेरे सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाएंगे, कहेंगे तुम्हारे बिना काम नहीं चलेगा सृष्टि का, आपको तो काम करना पड़ेगा, बताओ आपकी कोई डिमांड हो तो हम पूरी करें। ऐसा होना चाहिए था, यहां तो एक बार में इस्तीफा मंजूर। ब्रह्मा जी को लगा शायद अभी थोड़ा इनका ध्यान इधर उधर होगा, थोड़ी देर में पता चलेगा इस्तीफा किसने दिया है, उसकी अहमियत क्या है। तो दोबारा ब्रह्मा जी ने कहा बड़ी कृपा करी प्रभु, आपने मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लिया, अब मैं आराम करूंगा। भगवान ने कहा ठीक, हम भी सोच रहे थे आपको आराम करना चाहिए, चाहिए आप। इतना कह दिया, ब्रह्मा जी की तो होश उड़ गए, लेकिन अब करें क्या, इस्तीफा दे चुके थे। अनमने मन से ब्रह्मा जी वहां से चल पड़े, अपने घर की ओर आ रहे थे। रास्ते में सड़क थी और सड़क के उस पार उन्हें जाना था। जैसे ही सड़क पर पार करने के लिए पहुंचे, वहां उन्होंने क्या देखा, ऊंटों की एक लंबी कतार चली जा रही है। हर ऊंट के ऊपर एक आदमी, हर ऊंट के ऊपर एक आदमी, लंबी कतार ऊंटों की। ब्रह्मा जी बड़े हैरान, ये इतने सारे लोग कहां जा रहे, क्यों जा रहे। नहीं रहा गया तो उन्होंने एक से पूछा भाई तुम लोग कौन हो, कहां जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो। तो ऊंट पर बैठे आदमी ने लंबी सांस लेकर निराशा के स्वर में कहा क्या बताएं, हम सब आफत के मारे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा आफत के मारे, भाई समझ में नहीं आया, पूरा परिचय दो, बताओ तुम हो कौन। तो ऊंट पर बैठे आदमी ने कहा कि हम सब रिटायर्ड ब्रह्मा हैं। सुनकर के ब्रह्मा जी के तो होश उड़ गए, विश्वास नहीं हुआ। क्या 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 कहा तुमने। बोले हम सब रिटायर्ड ब्रह्मा हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा मुझे को पागल बनाते हो, ब्रह्मा मैं हूं, तुम लोग कहां से हो। तो ऊंट पर बैठे हुए आदमी ने कहा ना समझ, तुमको क्या लगता है ब्रह्मा एक ही होता है। वो फलाने ब्रह्मांड का ब्रह्मा, वो फलाने ब्रह्मांड का ब्रह्मा, वो फलाने ब्रह्मांड का ब्रह्मा है, ये सब अलग अलग ब्रह्मांड के ब्रह्मा है। सुनकर के ब्रह्मा जी की तो सांसें अटक गई, इतने ब्रह्मा, अभी तक तो मैं समझता था मैं ही एकमात्र ब्रह्मा हूं। तो ब्रह्मा जी ने अब नरम स्वर में गिड़गिड़ाते हुए पूछा आप जा कहां रहे हो। तो उस ऊंट पर बैठे आदमी ने कहा अभी अभी हमको पता चला कि एक ब्रह्मा ने इस्तीफा दिया है, तो हम सब अपना अपना आवेदन लेकर जा रहे हैं। पता नहीं किसी एक का नंबर लगेगा, पर किस्मत आजमाने के लिए कौन पीछे रहे, हम सब वहीं जा रहे हैं, परमात्मा के पास जा रहे हैं कि शायद हमारा किसी का नंबर लग जाए। अब जैसे ब्रह्मा जी ने सुना कि ये सब ब्रह्मा ब्रह्मा बनने के लिए लाइन लगाए हुए हैं,
तो मुझे कौन पूछेगा, कौन बुलाने आएगा। वापस दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी गए प्रभु के पास और हाथ जोड़कर बोले, मेरा इस्तीफा वापस दे दो, मैं काम करने को तैयार हूं, मुझे आराम नहीं करना है। कथा एक व्यंग के रूप में है और व्यंग इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि अहंकार कहीं भी किसी को भी हो सकता है, चाहे वो परमात्मा हो, चाहे वो ऋषि हो। बड़े बड़े ऋषियों को अभिमान हुआ है, आप इतिहास में उठा करके देखिए, कथाओं को देखिए। तो अहंकार जब आदमी को हो जाता है तो वो अहंकार आदमी के पतन का कारण बन जाता है। जटायु संपाति अपनी जो कथा सुना रहे संपाति, उसमें उन्होंने मुख्यतः यही कहा कि मैं अभिमान रवि नियर आया, मुझे अभिमान हो गया और इसीलिए मेरे पंख जल गए, मैं नीचे गिर पड़ा। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, जीवन में सकारात्मक सोच जरूर रखें, जीवन में आगे बढ़ने का लक्ष्य जरूर रखें, लेकिन आगे बढ़ना कहीं आपके अहंकार का स्वरूप न ले ले। कहीं आप अहंकार के वशीभूत होकर के अपने जीवन को अगर ले जाएंगे तो पतन ही होने वाला है, उत्थान होने वाला नहीं है। इसलिए जीवन में हमेशा विनम्रता चाहिए, अहंकार रहित होना चाहिए। और यही तो सिखाती है राम कथा, भक्ति यही तो सिखाती है। राम कथा के माध्यम से हमें यही सीखना है, विनम्रता कैसी होनी चाहिए, जीवन अहंकार रहित कैसे होना चाहिए। और ये कैसे आएगी अहंकार शून्यता? तो संपाति आगे सुनाता है कि मैं गिर पड़ा जमीन पर, बोले मुनि एक नाम चंद्रमा ओही और लाग दया देखी करी मोही। एक मुनि ने मुझे देख लिया, क्या नाम था उनका? चंद्रमा। चंद्र मुनि मुझे मिल गए और उन्होंने क्या किया? बहु प्रकार ते ही ज्ञान सुनावा और देह जनित अभिमान छड़ावा। बहु प्रकार, अनेक प्रकार से उन्होंने मुझे ज्ञान सुनाया, ज्ञान दिया, ज्ञान की बातें बताई और देह जनित अभिमान छुड़ावा। ये जो देह का अभिमान है, देहाभिमान जिसको कहा गया, इस देहाभिमान को छुड़वाया। गीता में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कार्य किया। अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और भगवान उसको क्या कहते हैं? बोले सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। सारा अभिमान छोड़कर शरण में आ जाओ, सारा अभिमान समाप्त हो जाएगा। तो ये अहंकार रहित होने का तरीका है कि हम शरण में चले जाएं, गुरु की शरण में, प्रभु की शरण में, अपने आराध्य की, इष्ट की शरण में चले जाए तो हमारा देहाभिमान छूट जाएगा। देह जनित जो अहंकार है वो हमारा छूट जाएगा। और इतना ही नहीं, ऋषि ने मुझे क्या कहा? बोले त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरई तासु नारी निश्चर पति हरई। उन्होंने मुझे बताया था जब त्रेता युग आएगा, प्रभु मनुष्य का रूप धारण करेंगे और उनकी नारी का निशाचर, निशाचरों के राजा उनका हरण करेंगे। और तब तासु खोज पैठही प्रभु दूता और तिनई मिले ते होव पुनीता।
भगवान अपने दूतों को खोजने के लिए भेजेंगे और वो आपसे मुलाकात करेंगे, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ये मुझे उन्होंने बताया था, मेरे गुरु चंद्र मुनि ने कहा था, उन ऋषि ने मुझे ये सारी बातें बताई। आज आपको पाकर के, संपाति कहता है बांदरों से, आज आपको पाकर के मेरे गुरु का वो वचन पूरा हो गया। मुनि कही गिरा सत्य भय आजू, और सुनिमम वचन करो प्रभु काजू। आज वो सारा वचन पूरा हो गया। गुरु ने जो कहा था वो सत्य सिद्ध हो गया। आपके दर्शन मुझे हो गए, राम दूतों के दर्शन हो गए, और मुझे भी राम काज करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। कुछ राम की सेवा करने का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। और संपाति कहता है कि अशोक वाटिका में सीता जी विराजमान है। मैं देखूं तुम नाय, गिद्धई दृष्टि अपार, और बूढ़ भयो नर्त करते हो, कछुक सहाय तुम्हार। मैं गिद्ध हूं, और गिद्ध की दृष्टि बड़ी तीव्र होती है, तो मैं आंखों से देख रहा हूं वो अशोक वाटिका में सीता जी विराजमान है। हालांकि आप यहां से नहीं देख सकते, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि वहां पर सीता जी विराजमान है। और मैं तो स्वयं उड़ करके जाता, आपको कंधे पर बिठाकर ले जाता, पर अब एक तो पंख जल गए हैं, दूसरा मेरा बुढ़ापा है, इससे ज्यादा मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। हाँ, मैं ये जरूर आपको बता सकता हूं, जो लांघई सत जोजन सागर, करई सो राम काज मति आगर। 100 योजन का समुद्र जो लांघ जाएगा, वो राम काज करने में सफल होगा आप में से। ये मैं आपको बता सकता हूं कि ये जो समुद्र है 100 योजन का समुद्र है, और 100 योजन लांघने पर ही आप सीता तक पहुंच सकते हैं। मां सीता की खोज में अगर आप चले हैं, और अगर आप मां सीता तक पहुंचना चाहते हैं, तो 100 योजन का ये समुद्र लांघना पड़ेगा। मैं इतनी सेवा ही कर सकता हूं, इससे ज्यादा मैं सेवा नहीं कर सकता। क्या करूं? संपाति ने भगवान की सेवा करी, राम भक्तों के दर्शन किए, और अपने जीवन को सफल माना, अपने जीवन को सार्थक माना। रामचरित्र मानस में जटायु और संपाति दोनों के प्रसंग अपने आप में बड़े अलौकिक हैं। गिद्धराज जटायु ने भी राम की सेवा में अपने प्राण त्यागे। आप सब जटायु प्रसंग को जानते हैं, और हमने चर्चा भी करी थी। संपाति वो भी राम की सेवा में अपने आप को समर्पित कर देता है। हालांकि केवल बानरों को इतना सा उन्होंने दिशा बोध दिया कि कहां पर सीता विद्यमान है, लेकिन यह भी बहुत बड़ी सेवा हुई, क्योंकि अभी तक वानरों को सीता का पता नहीं था। मां सीता कहां है ढूंढ रहे थे, पर पता नहीं था। ये भी जानते थे कि दक्षिण दिशा में रावण लेकर गया है, लेकिन रावण ने सीता को रखा कहां है? क्योंकि रावण लंका का अधिपति जरूर है, पर रावण का साम्राज्य दशों दिशाओं में फैला हुआ है। रावण ने अपने साम्राज्य को कई दिशाओं में फैलाया है। तो हो सकता है सीता को उसने लंका की बजाय किसी और जगह छुपा कर रखा हो। ये चुनौती थी, ये परिस्थिति थी। इसलिए
जब संपाति ने कहा कि मैं तो साफ सीता माता को देख रहा हूं जो अशोक वाटिका में विराजमान है, तो एक तरह से समझ लीजिए बानरों की खोज का एक बहुत बड़ा अध्याय यहां पर पूरा हो गया। बानरों की खोज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यहां, अब तो केवल 100 योजन समुद्र लांघना है, लक्ष्य सामने है, अब खोजने की आवश्यकता नहीं है, अब तो केवल इस खोज को पूरा करने की आवश्यकता है। तो संपाति की सेवा निश्चित तौर पर अमूल्य सेवा है। और संपाति को ये जो अभिमान था, उनके गुरु कह लीजिए, संत कह लीजिए, उनके उपदेशों से, उनके ज्ञान से उनका अभिमान छूटा। तो अभिमान मिटता है संतों के श्री चरणों में, गुरु के श्री चरणों में। ज्ञान से अभिमान को मिटाया जा सकता है और किसी के द्वारा नहीं, ज्ञान से अभिमान छूटता है। इसलिए हमारे धर्मशास्त्र, हमारे वेद शास्त्र, हमारे उपनिषद ज्ञान के माध्यम से मनुष्य के अभिमान को तोड़ने का, और वो भी देह जनित अभिमान जो देह से उत्पन्न हुआ है, उस अभिमान को मिटाने की बात हमेशा करते रहे हैं। और ऋषि मुनियों ने उस मार्ग पर चल करके अपने अभिमान का त्याग करके परमात्मा को पाया है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि हम अहंकार रहित हों, जीवन में आगे बढ़ने का लक्ष्य हमारा हो, लेकिन वो आगे बढ़ना अहंकार को पोषण देने वाला न हो, बल्कि अहंकार रहित होकर के हम जीवन में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में सफल होंगे। जीवन हमारा पावन होगा, पवित्र होगा, कल्याणमय होगा। बातें बहुत सारी हैं, हम फिर आगे चर्चा करेंगे। आज इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।